दिसंबर से गूगल पे, पेटीएम और फोन पे से नहीं होगा पेमेंट अगर आपने नहीं किया ये अहम काम। 81 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए बढ़ाई ये योजना। किम जोंग उन की हत्या की रची गई थी साजिश, अमेरिका भी था शामिल, खुलासे से मच गई हड़कंप। बीसीसीआई से विराट कोहली ने कहा वनडे और टी20 फॉर्मेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक चाहिए। केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान, नगर निगम में निकलेंगी 6000 से ज्यादा नई नौकरियां। उत्तराखंड सुरंग हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन में काम करने वालों को मिलेगा 50,000 का इनाम, धामी सरकार ने किया ऐलान। मणिपुर के सबसे पुराना विद्रोही समूह UNLF ने छोड़ा हिंसा का रास्ता, शांति समझौते पर किए साइन। इन सभी हेडलाइंस को आइए जानते हैं विस्तार से। 1 दिसंबर से गूगल पे, पेटीएम, फोन पे से नहीं होगा पेमेंट अगर आपने नहीं किया ये काम। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पेमेंट एप्स के 1 वर्ष से अधिक समय से सक्रिय नहीं रहने वाले UPI ID और नंबर को निष्क्रिय करने के लिए कहा है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार थर्ड पार्टी एड प्रोवाइडर और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को ये कार्य 31 दिसंबर तक लागू करना होगा। इसका मतलब ये है कि 31 दिसंबर से पहले आपको अपने पेमेंट ऐप से कम एक बार UPI से पैसे ट्रांसफर जरूर कर ले। जो लोग रेगुलर इसका उपयोग करते हैं उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उनका गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, व्हाट्सएप पे सब पहले की तरह चलेगा। शांति दूत की भूमिका में आए भारत, इस इस्लामिक देश ने क्यों उठाई ये मांग? अरब देशों के राजदूत इस समय दिल्ली में है। इन देशों ने फिलिस्तीन के प्रति समर्थन जताते हुए उम्मीद जताई कि मिडिल ईस्ट में शांति बहाली के लिए भारत की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इस कार्यक्रम में कई अरब देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। नई दिल्ली में फिलिस्तीन दूतावास के अराफत इंदिरा संस्कृति केंद्र में हुए कार्यक्रम में ट्यूनीशिया, सीरिया, बहरीन, लेबनान, मोरक्को, यमन, जॉर्डन, सूडान, ओमान, लीबिया, मिस्र, कुवैत, अल्जीरिया, कतर, इराक, सऊदी अरब, नाइजीरिया और जिबूती के राजदूतों ने हिस्सा लिया। इस दौरान भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अदनान अबू अल हैजा और अरब लीग के राजदूत यूसुफ मोहम्मद जामिल की अगुवाई में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र बनाने की मांग की। 81 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए बढ़ाई ये योजना। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के आखिरी दौर में 30 नवंबर 2023 को तेलंगाना में होने वाले मतदान से पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने 81 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। बता दें कि योजना के तहत लोगों को प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में 16वें वित्त आयोग की कुछ शर्तों को हरी झंडी दे दी गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। बीसीसीआई से विराट कोहली ने कहा वनडे और टी20 फॉर्मेट से अनिश्चितकालीन ब्रेकअप चाहिए। विराट कोहली से संबंधित बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट कोहली ने बीसीसीआई से कहा कि उन्हें वनडे और टी20 फॉर्मेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक चाहिए, यानी वे वनडे और टी20 फॉर्मेट में नहीं खेलना चाहते हैं। हालांकि वनडे और टी20 फॉर्मेट को लेकर भारतीय टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा का क्या रुख है, अब तक तस्वीर साफ नहीं है। विराट कोहली वनडे और टी20 फॉर्मेट में क्यों नहीं खेलना चाहते? इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बीसीसीआई सूत्रों ने कहा कि विराट कोहली टेस्ट फॉर्मेट पर फोकस करना चाहते हैं, इस कारण वे वनडे और टी20 फॉर्मेट नहीं खेलना चाहते। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विराट कोहली ने बीसीसीआई से कहा कि वे लिमिटेड ओवर फॉर्मेट के लिए उपलब्ध नहीं है, साथ ही वे कब तक नहीं खेलेंगे इस बात पर कुछ साफ नहीं है। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी। इस सीरीज के लिए विराट कोहली उपलब्ध नहीं रहेंगे। इसके बाद भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेगी। चेन्नई से पुणे आ रही ट्रेन में खाना खाते ही 40 यात्रियों को हुई फूड पॉइजनिंग, सभी अस्पताल में भर्ती। रेलवे के खाने की बुराई तो आमतौर पर यात्री करते ही रहते हैं, लेकिन अब रेलवे का खाना खाकर फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि फूड पॉइजनिंग 1 या 2 यात्रियों को नहीं बल्कि पूरे 40 यात्रियों को हुई है। चेन्नई से पुणे आने वाली भारत गौरव यात्रा ट्रेन में रेलवे द्वारा दिए गए खाने की वजह से इन 40 यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया है।
किम जोंग उन की हत्या की रची गई थी साजिश। अमेरिका भी था शामिल। खुलासे से मच गई हरकंप। नॉर्थ कोरिया के तनाशाह किम जोंग उन पर दुनिया भर की निगाहें रहती है। उन पर आशंका रहती है कि वे कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और तबाही ला सकते हैं। ऐसे में पावरफुल देशों ने उन पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं। इस बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि अमेरिका और साउथ कोरिया के एजेंट्स ने किम जोंग उन को बायोकेमिकल वेपन के जरिए मारने की साजिश रची थी। इस खुलासे से हरकंप मच गया है। हालांकि ये प्लान सफल नहीं हो सका और किम जोंग उन जिंदा बच गए। इस विफल योजना की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया है कि यह साजिश साल 2017 में रची गई थी। दिल्ली वालों, सीएम केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। नगर निगम में निकलेगी 6000 से ज्यादा नई नौकरियां। दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि जल्द ही दिल्ली नगर निगम में 6000 से ज्यादा नई नौकरियां निकाली जाएगी। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ट्वीट के मुताबिक दिल्ली नगर निगम में 6589 नई नौकरियों का प्रस्ताव पारित किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि इसमें 2949 सिक्योरिटी गार्ड और 3640 सफाई कर्मियों के पद है। सीएम ने आगे कहा कि एमसीडी स्कूलों में अब सफाई के लिए अलग से सफाई कर्मी रखे जाएंगे और सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात होंगे। उत्तराखंड सुरंग हादसा। रेस्क्यू ऑपरेशन में काम करने वालों को मिलेगा 50,000 का इनाम। धामी सरकार ने किया ऐलान। उत्तरकाशी के सिलवारा सुरंग हादसे में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए जिस जज्बे के साथ राहत और बचाव दल ने काम किया, अब उन्हें सरकार की ओर से इनाम दिया जाएगा। उत्तराखंड के सीएम दफ्तर की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राहत और बचाव दल में शामिल कर्मचारियों को उत्तराखंड सरकार 50,000 रुपए का इनाम देगी। मजदूरों को ऋषिकेश एम्स लाया गया। इस बीच सिलकियारा सुरंग से निकाले गए मजदूरों को हेलीकॉप्टर से बुधवार को ऋषिकेश एम्स लाया गया, जहां उनका मेडिकल चेकअप हो रहा है। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए सभी 41 मजदूरों को चिन्यालीसोर से एम्स ऋषिकेश लाया गया है। मणिपुर के सबसे पुराने विद्रोही समूह यूएनएलएफ ने छोड़ा हिंसा का रास्ता। शांति समझौते पर किया साइन। मणिपुर हिंसा के बाद राज्य में शांति स्थापित करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार कई कोशिशें कर रही थी। बुधवार को इस दिशा में बड़ी कामयाबी मिली है। मणिपुर के सबसे पुराने विद्रोही समूहों ने स्थायी शांति समझौते के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार कई दिनों से इस समूह से बात कर रही थी। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यूएनएलएफ ने बुधवार को स्थायी शांति समझौते पर साइन कर दिए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। अमेरिका की खुफिया इनपुट मिलने पर अलर्ट मोड में भारत सरकार। हाई लेवल कमेटी करेगी मामले की जांच। भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। दरअसल हाल ही में अमेरिका ने दावा किया था कि उनसे संगठित अपराधियों, हथियारबंद हमलावरों और आतंकियों के बीच सांठगांठ का इनपुट भारत सरकार को दी है, जिसको लेकर तुरंत कार्रवाई करते हुए भारत सरकार ने एक उच्च स्तर की जांच समिति का गठन किया है। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बख्शी ने दे दी है। अरिंदम बख्शी ने कहा है कि भारत अमेरिका सुरक्षा सहयोग पर हालिया चर्चा के दौरान अमेरिकी अधिकारियों ने संगठित अपराधियों, हथियारबंद हमलावरों, आतंकवादियों और अन्य लोगों के बीच सांठगांठ से जुड़े हुए कुछ इनपुट शेयर किए हैं। ये इनपुट दोनों देशों के लिए चिंता की वजह है और दोनों देशों ने तुरंत इस पर एक्शन लेने का फैसला किया है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे दिन भर की तमाम खबरों के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।